कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक तब मिलता है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। आज हम एक ऐसी ही पुरानी कहानी में उतरेंगे, एक युवा साधु और एक नामुमकिन से काम की कहानी। ये कहानी है कोशिश की, निराशा की और आखिर में सच के एक हैरान कर देने वाले पल की। यही तो सवाल है इस पूरी कहानी का। एक ऐसा बगीचा जो परफेक्ट नहीं है, जो अधूरा है, वो हमें सबसे गहरी सच्चाई कैसे दिखा सकता है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक युवा साधु से, जिसे एक ऐसी चुनौती मिलने वाली थी जो दुनिया को देखने का उसका नजरिया ही हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मिलिए ज़ेनशु से। ये कोई आम साधु नहीं था जो घंटों ध्यान में बैठा रहे। उसका मन तो प्रकृति में रमता था, नदियों के भाव को देखना, तितलियों के पीछे भागना, और हाँ, वो सवाल बहुत पूछता था, शायद कुछ ज्यादा ही। और फिर एक दिन मठ के जो बूढ़े और ज्ञानी गुरु थे, रियोकान, उन्होंने ज़ेनशु को अपने पास बुलाया। वो ज़ेनशु के मन की इस चंचलता को जानते थे, लेकिन उसे सजा देने के बजाय उन्होंने उसे एक काम सौंपा। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ज़ेनशु को एक ऐसा बगीचा बनाना था जो ब्रह्मांड की सच्चाई को दिखाए। सोचिए जरा, ब्रह्मांड की सच्चाई दिखती कैसी है? यही ज़ेनशु के सामने सबसे बड़ी पहेली थी। और बस यहीं से ज़ेनशु का असली संघर्ष शुरू होता है। एक ऐसा संघर्ष जो हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं, जब हम किसी चीज को परफेक्ट बनाने की जिद में खुद से ही लड़ने लगते हैं। दिन गुजरते गए और ज़ेनशु इसी चक्र में फंसा रहा। वो पत्थर उठाता, उन्हें साफ करता, अलग अलग पैटर्न में सजाता और फिर अपने ही काम को नापसंद करके सब कुछ फिर से शुरू कर देता। सबसे पहले तो उसने सोचा, चलो ब्रह्मांड को ही जमीन पर उतार देता हूँ। उसने पत्थरों को गोल गोल सर्पिल आकारों में सजाया, जैसे कोई आकाशगंगा हो। लेकिन जब रात में उसने अपने काम को देखा तो उसे खुद से निराशा हुई। उसे लगा, नहीं, इसमें कोई श्रृंखला नहीं है, ये तो बहुत बिखरा हुआ है। तो अगली बार उसने बिल्कुल उल्टा किया। उसने पत्थरों को एकदम सीधी कठोर लाइनों में सजा दिया, मानो वो हर चीज पर पूरा नियंत्रण पाना चाहता हो। पर इसमें भी बात नहीं बनी। उसे लगा कि ये बहुत बनावटी है, बेजान है, इसमें प्रकृति वाली कोई बात ही नहीं है। वो सच्चाई को ढूंढने की कोशिश में और भी ज्यादा उलझता जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब हर कोशिश नाकाम हो जाती है तभी किसी चमत्कार की गुंजाइश बनती है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां ज़ेनशु का संघर्ष एक गहरी समझ में बदलने वाला था। 7 दिन, सोचिए, 7 दिनों की लगातार मेहनत, उम्मीद और फिर गहरी निराशा। आखिरकार ज़ेनशु का शरीर और मन दोनों ने जवाब दे दिया। वो पूरी तरह से थक चुका था, उसने हार मान ली और उन्हीं पत्थरों के बीच जमीन पर ढह गया। और ठीक उसी पल, जिस पल उसने सब कुछ छोड़ दिया था, प्रकृति ने अपना काम शुरू किया। पहाड़ से एक तेज हवा का झोंका आया। उसने कंकड़ों को लुढ़का दिया, रेत की लकीरों को मिटा दिया और ज़ेनशु की सारी मेहनत को एक पल में अस्त व्यस्त कर दिया। जब ज़ेनशु ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने जो देखा उससे वो हैरान रह गया। सब कुछ बिखरा हुआ था, कोई पैटर्न नहीं था, कोई डिजाइन नहीं था, लेकिन फिर भी वो सरल था, अधूरा था और एक अजीब तरह से खूबसूरत था। उसमें वो सच्चाई थी जिसे वो जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहा था। तो इस पूरे अनुभव का असली मतलब क्या था? इसका जवाब गुरु रियोकान के पास था, जिन्होंने इस पूरे सबक को डिजाइन किया था। जब ज़ेनशु वापस लौटा तो उसे लगा कि उसे डांट पड़ेगी, लेकिन गुरु रियोकान मुस्कुराए और कहा कि उसका बगीचा अब बिल्कुल परफेक्ट है। ये सुनकर ज़ेनशु तो चौंक गया। ज़ेनशु ने ईमानदारी से कहा, लेकिन गुरुजी, ये मेरी रचना नहीं है, ये तो हवा का काम है। उसे अब भी लग रहा था कि नियंत्रण खो देना उसकी नाकामी है। और गुरु के अगले शब्दों में ही इस कहानी का पूरा सार छिपा था। उन्होंने समझाया, बिल्कुल सही, तुमने असली सबक तभी सीखा जब तुमने कोशिश करना छोड़ दिया। सच्चाई को बनाया नहीं जाता ज़ेनशु, उसे बस प्रकट होने का मौका दिया जाता है। तो इस कहानी का जो मूल सबक है वो यही है, असली ज्ञान चीज़ों को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि उन्हें उनके स्वाभाविक रूप में स्वीकार करने और उन्हें अपने आप होने देने में है। और यही ज़ेनशु में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले वो दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा था, पर अब वो दुनिया को सुनना सीख गया था। उसका ध्यान अपनी कोशिशों से हटकर ब्रह्मांड की सहजता पर चला गया। और वो बगीचा,
उसे फिर कभी नहीं छुआ गया। वो हमेशा के लिए वैसा ही रहा, हवा के एक झोंके और एक साधु के जागने का एक खामोश गवाह बनकर। और ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी चीज़ है जिसे हम जबरदस्ती बनाने या कंट्रोल करने में लगे हैं? शायद उसे हमारी कोशिश की नहीं, बस थोड़ी सी हवा की ज़रूरत है, यानी उसे बस अपने आप होने देने की। इस पर सोचेगा ज़रूर।